मरियम बीबी की शान ज्यादा है कि बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान ज्यादा है, तो आपने उसको जवाब देते हुए ये कहा, भाई आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मरियम अज यक निस्बते मरियम वो बीबी है जिसको सिर्फ एक निस्बत हासिल है कि वो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। अज से निस्बते हजरत ज़हरा अजीज। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं और बीबी पाक को 3 निस्बतें हासिल हैं। बीबी पाक को 3 निस्बतें हासिल हैं। बोलो 3 निस्बतें हासिल हैं। और वो पहली निस्बत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन। नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन। इमाम अव्वलीनो आखिरीन। ज़हरा बीबी की पहली निस्बत ये है कि नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, जो नबी रहमत आलमीन के लिए रहमत बनकर आने वाली जात है, वो जात मुस्तफा है, उनकी आंखों का नूर है ज़हरा। आज हम कहते हैं मेरी बेटी मेरी आंख का नूर है, पीर साहब कहते हैं मेरी बेटी मेरी आंख का नूर है, डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी बेटी मेरी आंख का नूर है, हमीद साहब हमारे साथ आए हैं ये कहते हैं मेरी बेटी मेरी आंख का नूर है। और कुर्बान जाऊं हसनैन करीमैन की अम्मा जान पर कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि ज़हरा मेरी आंख का मेरी आंख का नूर है। नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन। इमाम अव्वलीनो आखिरीन। आप फरमाते हैं जो अव्वलीन के भी इमाम हैं और आखिरीन के भी इमाम हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, जो महबूब किबरिया हैं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उनकी आंखों का बोलो नूर है ज़हरा। ये पहली निस्बत है। आप दूसरी निस्बत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं मरियम पाक बीबी वो है, मरियम भी बतूल है। और यहाँ मैं जिक्र करता जाऊं और अपने अंदाज में भी जिक्र करता जाऊं, मरियम भी बतूल है, ज़हरा भी बतूल है। दुनिया में सिर्फ 2 बतूल हुई हैं, एक का नाम मरियम अलैहिस्सलाम है और दूसरी का नाम ज़हरा अलैहिस्सलाम है। ये दोनों में फर्क बताना चाहता हूं। मरियम वो बतूल है, मैं रुक कर बात करना चाहता हूं, मरियम पाक बोलो वो बतूल है जो बंद कमरे में इबादत करे, जो बंद कमरे में इबादत करे। आप इबादत कर रही थी बंद कमरे में, और आपको पता है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना लेकर जाते थे और एक मर्तबा बंद कमरे में हजरत मरियम पाक ने एक नौजवान लड़के को देखा। जब नौजवान लड़के को देखा तो आप घबरा गई। आप फरमाती है अरे बंदा खुदा तू कौन है, कहां से आया है और मेरे कमरे में कैसे आया है। मैं आप घबरा कर वो फौरन बोला, उसने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। फअरसलना, ये कुरान शरीफ का जुमले हैं, फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। आप सूरह मरियम पढ़ सकते हैं। उसने कहा फिक्र न कर मैं जिब्रील हूँ, फिक्र न कर मैं जिब्रील हूँ। फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, मैं बशर बनकर आया हूँ, मैं हूँ नूर, मैं हूँ नूरानी, मैं हूँ रूहानी, मगर तेरी तरफ आया हूँ। फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, मैं बशर बनकर आया हूँ। पता चल गया कभी कभी नूर बशर बनकर भी आ जाता है।
पता चला कुरान की नस से कभी कभी बशर नूर बनकर भी आ जाता है और बगैर इजाजत के जिब्रील कहते हैं मैं जिब्रील हूं। तो ये वो बतूल है मरियम जिसके अंदर जिब्रील इजाजत लेकर नहीं जाते, और ज़ारा वो बतूल है जिसके दरवाजे पर जिब्रील अंदर नहीं जा सकते। जिब्रील अंदर नहीं जा सकते। और हसन रजा खां बोले बे इजाजत जिनके घर, इजाजत जिनके घर। ओ बोलो ज़हरा की अजमत में नहीं बोलना, उसको उठकर चले जाना चाहिए। जिनके घर ये इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अल्लाह बोलो कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेवाकिया। अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम, जोर से कहो लानतुल्लाह, फिर कहो लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले। अल्लाह मरियम वो बीबी है, मरियम वो बतूल है। अल्लाह अल्लाह क्या बात है, क्या बात है। जिसके पास जिब्रील जाए तो इजाजत नहीं लेता, और ज़हरा वो बतूल है जिसके दरवाजे से अंदर ना आता नहीं आता। फिर सुनो ये अगला जुमला, ये मेरी तहकीक है जो सुनो। तो ज़हरा पाक और मरियम पाक का फर्क जो मैं बताना चाहता हूं। मरियम बोलकर कहती हैं लम यम ससनी बशर, तू मुझे बेटा देने के लिए आया है कहता है, और लम यम ससनी बशर, मुझे तो आज तक किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया। बोलो मुझे आज तक किसी बशर ने छुआ नहीं। और कैसे आया है? उसने कहा लिआहाबाला की गुलामन जकिया, मैं तुझको पाक साफ सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं। जिब्रील कहते हैं लिआहाबाला की गुलामन जकिया, मैं तुझे पाक साफ सुथरा बेटा देने के लिए आया हूँ। मरियम वो बतूल है जिसको जिब्रील देने के लिए आए, और जिसके दरवाजे पर, मेरा जुमला जाया ना हो, जिसके दरवाजे पर वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर, कभी मिस्कीन बनकर उस बीबी को ज़हरा बतूल कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जोर से कह हैदर, 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 हैदर। जिसके दर पर जिब्रील कभी मिस्कीन बनकर, कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर आए, उस दरवाजे को ज़हरा पाक का दरवाजा कहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता था मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज अज सह निस्बते हजरत ज़हरा अजीज, और नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीनो आखिरीन बानुए या ताजदारे हल अता। डॉक्टर इकबाल कहते हैं दूसरी निस्बत ज़हरा को ये है, बानुए या ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा, शेर खुदा मुर्तज़ा भी है, मुश्किल कुशा भी है, मौला अली अलैहिस्सलाम है, उसकी बीवी को ज़हरा कहते हैं। यूं कह लो कि नबियों के सुल्तान की बेटी है और वलियों के सुल्तान की बीवी को ज़हरा है। और अगला जुमला सुनिए, बस मैं तर्जुमा करके खत्म करने लगा हूँ।
वो तीसरा मादरेया काफलाए सालारे इश्क, मादरेया मरकज़े पुरकार इश्क, जो करबला का शाह सवार है, जहाँ इश्क भी नाज करता है। मादरेया मरकज़े पुरकार इश्क, जहाँ आशिकों का जो सुल्तान है, सैयदुश शुहदा है, मौला हुसैन की माँ को ज़हरा कहते हैं। इसने बच्चे कुर्बान कर दिए, अली अकबर कुर्बान कर दिया, अली असगर कुर्बान कर दिया, गाजी अब्बास अलमदार के बाजू कट गए, हुसैन साबित कदम रहा। वो डॉक्टर इकबाल कहते हैं मादरेया काफलाए सालारे इश्क, मादरेया मरकज़े पुरकार इश्क। हुसैन वो है सुभान अल्लाह जो आशिकों का सुल्तान है, सुभान अल्लाह, जिसने अल्लाह के इश्क में, सुभान अल्लाह, बोलो अल्लाह के इश्क में जहाँ रब को भी कहना पड़ा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब को भी कहना पड़ा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्से मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, अब बस कर दे। सुभान अल्लाह। अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौटा, रादियतम मर्दिया, खुदा तुझसे राजी है और राजी है, अपने बंदों में दाखिल हो जा और जन्नत में सरदारी कर। ये वो है हुसैन, वो है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने डिग्री दी थी, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। ओ लोगो, मेरे हसनैन जो है जन्नती जवानों के सरदार हैं। बस मैं आखिर पे आ गया। ओ मरियम वो बीबी है, वो बतूल है जिसका कुफ्व कोई नहीं उस जमाने में मिला, उसका बराबर वाला तभी तो शादी नहीं हुई। और ज़हरा वो बीबी है जिसका जोड़ अली है, बोलो जिसका जोड़ अली है, अली है, बोलो जिसका जोड़ अली है, अली है, और जिसका सरताज अली है, बोलो जिसका सरताज अली है, अली है। और वो अगला शेर जो है, रिश्ता इने हक जंजीर पास्त, डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं पास फरमाने जनाब मुस्तफ़ा अस्त। आप फरमाते हैं मुझसे ज़ारा पाक की अजमत पूछते हो, अगर रिश्ता आईन हक जंजीर पास्त, अगर शरीयत की जंजीर मेरे पाँव में ना हो, कितना बड़ा जुमला है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं अगर शरीयत मेरे की बेड़ियां मेरे शरीयत ने पहनाई हुई हैं, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा अस्त, और मेरे महबूब के फरमान का पास ना होता कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, बोलो सारे अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। मेरा रब वो है जो खून और गोबर से और जनाब सब्ज घास से और खून और गोबर से सफेद दूध को निकाल कर लेता है। वो खुदा है जो सजदे के लायक है, बोलो वो खुदा है जो सजदे के लायक है। और डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि अगर शरीयत की जंजीर मेरे पाँव में ना होती, हुजूर का पास फरमान ना होता कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं फिर मेरी बात सुन लो, वरना गिरदे तुरबत अशगर दीद में सजदा बरखा की ऊपाशीद में मैं ज़ारा की कब्र अनवर का तवाफ करता, ज़ारा की कब्र अनवर पर सजदे करता। और डॉक्टर इकबाल कहता है इतनी पाक बीबी है, अगर शरीयत नाम का वो मेरी पाँव में जंजीर ना होती तो फिर ज़ारा की कब्र का तवाफ भी करता और सजदे भी करता। दोस्तों बुजुर्गों, आखिर पे मैं बात ले आया, बस
ये वो खानदान है, ये वो 5 नफूसे कुदसिया है, नफूसे कुदसिया हैं जिनकी मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। और ये बच्चा सलाम में पढ़ता है, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, हाय हाय, जिसको मदीना से कूफे बुलाया गया, जिसकी बेटी को कैसे गलियों में घुमाया गया। अब वो हुसैन की हमशीरा है जो सानिए ज़हरा है, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। दोस्तों मैं क्या बताऊं, जब वो यजीदी काफले के लोग को लेकर शाम पहुंचते हैं तो रास्ते में एक बीबी है, एक बुजुर्गा है, एक बुढ़िया है, वो काफले वालों को पानी पिलाती है। तो उसने कहा ये काफले में जो मस्तूरात हैं इनको भी लेकर आओ। मेरी मुर्शिदा ने कहा था, मेरी सुनने वाली बात है, मेरी मुर्शिदा ने मुझे हुक्म फरमाया था जो काफले वाले हों उनको पानी पिलाया करो, उनको पानी पिलाया कर, उनको दूध पिलाया कर, उनको शरबत पिलाया कर। तो जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उसके पास गई तो आपने पूछा, बीबी तू पानी पिलाती है, ये किसने तुझे कहा है? उसने कहा कि मेरी मुर्शिदा का हुक्म है। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं तेरी मुर्शिदा का क्या नाम है? तो वो कहने लगी, बीबी मेरी मुर्शिदा इतनी तैयबा है, मेरी मुर्शिदा इतनी पाक है, मदीने में मैं उसकी नौकरी में रही हूँ, उसके घर में झाड़ू देती रही हूँ, उसकी लौंडी बनकर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बीबी मुझे बता तेरी मुर्शिदा का नाम क्या है? तो वो कहने लगी, मेरी मुर्शिदा का नाम सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, वो रसूल की बेटी है, मौला मुर्तज़ा की ज़ौजा है। तो वो मैं उसके घर में रही हूँ 4-5 साल, तो मैं उस हस्ती की बारगाह में रही हूँ। तो मेरी मुर्शिदा से जब मैं आने लगी तो उस मेरी मुर्शिदा ने मुझे फरमाया कि मैं तुझे वसीयत करती हूँ, कभी काफले वाले आए, कभी काफले वाले आए तो उनको पानी पिलाया करना। तो मैं अपनी मुर्शिदा की सुन्नत जिंदा कर रही हूँ, उसका हुक्म मान रही हूँ। तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, वहां आपने कोई बच्चे देखे थे? वो कहने लगी, एक बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था, जिसका नाम ज़ैनब था। 2 बच्चे मैंने देखे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। तो वो कहने लगी मैंने उस बच्ची को भी देखा है। तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, अगर वो ज़ैनब शाम के बाजार में आ जाए, अल्लाह, अगर वो ज़ैनब शाम के बाजार में आ जाए तो उसे पहचान लेगी। तो उसने चीख मार कर कहा, बीबी अदब से नाम ले। वो उनके घर फरिश्ते भी हया से आते थे, उनके घर में फरिश्ते भी हया से आते थे। बीबी, उस बीबी का नाम न ले, ज़ैनब बाजार में आ जाए, कयामत ना आ जाए। तो सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों को ऐसे करके कहा, बीबी पहचान, मैं वही ज़ैनब हूँ, मैं बाजार में आ गई हूँ, कयामत नहीं आई।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। मैंने बयान तो और करना था, वो अंकल जी ने मुझे वो इस रास्ते पर लगा दिया, तो बस मेरा ज़ौक़ फिर इस तरफ बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाज़री कबूल फरमाए।